हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, ईसा ने रोटियां बनाई किसी तरह से जो कि बिल्कुल जली हुई बनती हैं। फिर वह रसोई का काम करने लगती है। सब लोग खाना खाते हैं किसी तरह। फिर लास्ट में उसकी ननद उसको रोटियां देती है कि भाभी जी, आपने ये जो पापड़ जैसी रोटियां बनाई हैं इसको खा लीजिए, माँ ने कहा है। फिर वो वहाँ से रख के चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे होता है, ईसा काम छोड़ करके लेकर रोटियां बैठती हैं, पर रोटियां जैसे वो तोड़ के खाती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो खा ही नहीं पाती है। इतने में सूरज आ जाता है वहाँ पर और उन्हें जली रोटियां खाते देखता है तो उसके दिल में प्यार उमड़ पड़ता है। वह ईसा से कहता है, आप यहाँ से मेरे साथ चलिए। पर ईसा जाने को तैयार नहीं कि ताई माँ जान जाएंगी। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे। फिर किसी तरह सूरज उसे लेकर के जाता है होटल पर। वहाँ पर वह उसे पास्ता खिलाता है, पर वह खाने को तैयार नहीं होती है। लेकिन सूरज बहुत रिक्वेस्ट करता है। सूरज को बदलता देख ईसा मान जाती है। वह मन में सोचती है, यह कैसे बदल गया इतना। फिर वह पास्ता खाने लग जाती है। बार बार एक कीड़ा आ रहा होता है। सूरज ईसा को देखता है और फिर उस कीड़े को देखता है और उसे फिर से सीट से गिरा देता है नीचे। ईसा को पास्ता खाते हुए देख सूरज एकटक उसे देखता है कि ईसा को कितनी भूख लगी है। वह उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है। ईसा उस कीड़े को देख के डर जाती है। फिर सूरज उसे गिराता है। सूरज और ईसा के पहले लड़ाइयों को याद करती है ईसा और पास्ता भी खाती रहती है। वह सोचती है कि सूरज के अंदर इतना बदलाव आ गया है, यही मेरा पति बन सकता है, यही मेरा जीवन साथी है। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, ईसा हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। ईसा रोने लगती है तो सूरज कहता है, क्या हुआ, क्या पास्ते में मिर्ची ज़्यादा है? वह पास्ते वाले से पूछता है, भैया क्या मिर्ची डाली है? तो उसने कहा नहीं। फिर ईसा से पूछता है, क्या हुआ ईसा जी? ईसा कहती है कि मैंने जो रोटियां बनाई थी वो बिल्कुल ख़राब थी, ताई माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं आखिर उनकी बहू कैसे बन पाऊँगी। मुझसे रोटी बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरे जीवन में सबसे अच्छी रोटी मैं आगे चलकर बनाऊँगी। तब सूरज सोचता है, इनका तो एम ही बदल गया। कहाँ ये आईएएस बनना चाहती थी और अब इनका एम हो गया गोल गोल अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाना। फिर इधर सूरज ईसा को घर लेकर आ जाता है। फिर सुबह हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह होती है और फिर मंदिर जाना था दोनों को पहली रस्म पूरी करने के लिए। ताई माँ उन्हें आदेश देती है कि मंदिर चलना है, सुबह जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम्हें रस्म भी पूरी करनी है। मंदिर जाकर वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तभी पंडित और वहाँ का वातावरण इतना सुंदर था और खुशबू आ रही थी मंदिर से। मन मोहने वाला दृश्य था। सूरज ईसा मंदिर में पहुँचते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि इस रस्म को पूरी करना है बच्चों। आपको पहले इस रस्म को पूरी करने के लिए 251 परिक्रमा लेकर हाथ में कलश लेकर के करना होगा। तब ईसा सोच में पड़ जाती है और वह बोलती है, पंडित जी यह कैसे हो पाएगा? मेरे पति तो ब्रह्मचारी हैं, वो ये कलश मेरे हाथों में पकड़कर कैसे परिक्रमा करेंगे? तब सूरज सोच में पड़ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस लौटता है और एक टोकरी लेकर। ईसा कहती है कि यह क्या? सूरज कहता है, आप इसमें बैठ जाइए। तो ईसा उसमें बैठ जाती है, पर ईसा मना करती है कि आप फेरे ले पाएंगे। वह कहता है, मेरे इरादे पक्के हैं, आप डरिए नहीं।
ईशा कलश को हाथ में लेकर के टोकरी में बैठ जाती है। सूरज परिक्रमा शुरू करता है और उसके पैरों से परिक्रमा करते करते खून निकलने लगता है। ईशा रोने लग जाती है और घबरा जाती है। वह सूरज से कहती है, आपके पैरों से खून निकल रहा है, आप परिक्रमा मत करिए। तो सूरज कहता है, यह परिक्रमा चाहे जैसे पूरी करनी पड़े, मैं पूरी करूँगा, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूँगा। और फिर परिक्रमा पूरी हो जाती है। सूरज बेहोश होकर के शिव जी के चरणों में गिर जाता है और फिर ईशा दौड़कर उसे उठाती है और गले से लगा लेती है, रोने लगती है। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, कहा, आप दोनों की जोड़ी शिव और पार्वती की जोड़ी है, आप दोनों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप दोनों को भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। इधर ताई माँ सब कुछ देख रही होती हैं, जिसे देख करके ताई माँ और गुस्से में आ जाती हैं कि आखिर इन दोनों के बीच दूरियां होने के बावजूद इतनी करीबी कैसे आ रही है। तो दोस्तों, क्या आप आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं कि जिसमें सूरज और ईशा दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं और एक दूसरे को पति पत्नी मान लें, उनके बीच प्रेम इतना बढ़ जाए कि उनको ना गुलाब सिंह अलग कर पाएँ और ना ही ताई माँ। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल पर बने रहें।